एक तरफ है मुनाफा कमाने की होड़ और दूसरी तरफ है आम लोगों की सुरक्षा। इनके बीच ना हमेशा एक खींचतान चलती रहती है। आज हम इसी जटिल रिश्ते को थोड़ा करीब से समझने वाले हैं, जहां अक्सर मुनाफा और इंसानियत आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक से सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये कानून बनाए ही क्यों जाते हैं? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही गहरा है। और हमारी आज की पूरी बातचीत का बेस भी यही है। देखिए, बाजार का तो एक सीधा सा नियम है, प्रॉफिट। कंपनियां हों, बड़े बड़े बिजनेसमैन हों, सबका एक ही मकसद होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। और अक्सर मुनाफे की इस दौड़ में वो नियमों को ताक पर रख देते हैं, जिससे आम लोगों की सुरक्षा दांव पर लग जाती है। और ठीक यहीं पर कानून ढाल की तरह सामने आते हैं। इनका सबसे ज़रूरी काम ही यही है कि ये काम करने वालों के लिए, सामान इस्तेमाल करने वालों के लिए और हम सब के लिए एक सेफ्टी नेट बनाएं। मतलब कानून ये पक्का करते हैं कि मुनाफे की अंधी दौड़ में किसी की जिंदगी या अधिकारों का सौदा न हो जाए। तो ये कानून हमें किन किन एरिया में प्रोटेक्ट करते हैं? चलिए एक नज़र डालते हैं कि सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस को बनाए रखने के लिए ये नियम कितने ज़रूरी हैं और ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कैसे असर डालते हैं। ज़रा सोच कर देखिए, अगर ये कानून ना हो तो क्या होगा? काम करने वालों को सही सैलरी नहीं मिलेगी, फैक्ट्रियों में सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होगी और जो सामान हम खरीदते हैं उसकी क्वालिटी का भी कोई भरोसा नहीं होगा। यही कानून हमारे पर्यावरण को बचाते हैं, बच्चों को खतरनाक कामों से दूर रखते हैं और मजदूरों को एकजुट होकर अपनी आवाज उठाने का हक देते हैं। लेकिन क्या होता है जब ये कानूनी सुरक्षा सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह जाती है? अब हम एक ऐसी घटना की तरफ बढ़ रहे हैं जो दिखाती है कि कानूनों का फेल होना कितना कितना विनाशकारी हो सकता है। तारीख थी 2 दिसंबर 1984 और जगह थी भोपाल, भारत। एक ऐसी रात जिसने हमारे देश को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस रात जो गैस लीक हुई, उसके बाद सिर्फ 3 दिनों के अंदर 8000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हजारों उजड़े हुए परिवारों की कहानी है। ये दिखाता है कि वो तबाही कितनी भयानक थी। तो हुआ ये था कि यूनियन कार्बाइड नाम की एक अमेरिकन कंपनी के पेस्टिसाइड प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइट नाम की एक बेहद जहरीली गैस लीक होने लगी। देखते ही देखते ये जहरीली गैस हवा में फैल गई और पूरे शहर पर एक मौत की चादर की तरह छा गई, जिसने लाखों सोए हुए लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। और जो लोग उस रात किसी तरह बच गए, उनकी जिंदगी भी तबाह हो गई। वो आज तक सांस की गंभीर बीमारियों, आंखों की रोशनी जाने और ना जाने कितनी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मतलब ये सिर्फ एक रात की तबाही नहीं थी, ये जिंदगी भर का दर्द बन गई। इस पूरी त्रासदी ने एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल खड़ा किया, आखिर ऐसा हुआ क्यों? और जब इसकी गहराई में जाते हैं तो दोहरे मापदंडों की एक चौंकाने वाली कहानी सामने आती है। एक ऐसी कहानी जहां मुनाफे को इंसानी जिंदगी से कहीं ऊपर रखा गया। जरा इस तुलना को देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में उसी कंपनी के प्लांट में कंप्यूटराइज्ड वार्निंग सिस्टम्स थे और भोपाल में गैस लीक का पता लगाने के लिए कर्मचारियों के सूंघने की शक्ति पर भरोसा किया जाता था। अमेरिका में वर्कर्स को 6 महीने की ट्रेनिंग मिलती थी और यहां सिर्फ 15 दिन की। ये साफ साफ दिखाता है कि भारतीय मजदूरों की जिंदगी को कितना सस्ता समझा गया था। तो सवाल उठता है कि सेफ्टी के इन स्टैंडर्ड्स में इतना बड़ा और जानलेवा अंतर क्यों था? एक ही कंपनी 2 अलग-अलग देशों में इतने अलग तरीके से काम क्यों कर रही थी? जवाब एक ही शब्द में है, पैसा, यानी कॉस्ट कटिंग। भारत में लेबर सस्ती थी, जिसका सीधा मतलब था कम खर्च और ज्यादा प्रॉफिट। सेफ्टी मेजर्स पर पैसा लगाना कंपनी को अपने मुनाफे में कटौती जैसा लग रहा था और उस वक्त देश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा थी कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर भी ऐसी खतरनाक नौकरियां करने को मजबूर थे। लेकिन क्या इस तबाही के लिए सिर्फ और सिर्फ कंपनी ही जिम्मेदार थी? कहानी का एक और जरूरी पहलू भी है और वो है सरकार का रोल और कानूनों को लागू करवाने में उसकी नाकामी। तो सवाल ये है कि जब यूनियन कार्बाइड के प्लांट में सेफ्टी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थीं, तब सरकार कहां थी? वो क्या कर रही थी? सच तो ये है कि ये किसी एक की गलती नहीं थी, बल्कि ये कई लेवल पर हुई गलतियों का नतीजा था।
भारत में उस वक्त सेफ्टी से जुड़े कानून पहले से ही बहुत कमजोर थे और जो थोड़े बहुत थे भी उन्हें कभी ठीक से लागू ही नहीं किया गया। सरकारी अधिकारियों को बार बार चेतावनी दी गई, लेकिन उन्होंने प्लांट को खतरनाक मानने से ही इनकार कर दिया। शायद इसलिए क्योंकि ये एक बड़ा विदेशी इन्वेस्टमेंट था जिससे नौकरियां मिल रही थीं और इसकी कीमत हजारों जानें थीं। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। इस भयानक त्रासदी की राख से ही एक बहुत बड़े कानूनी और सामाजिक बदलाव की शुरुआत हुई, जिसने भारत में पर्यावरण और मानवाधिकारों की दिशा ही बदल दी। भोपाल गैस ट्रेजेडी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और ये साफ कर दिया कि हमारे पर्यावरण से जुड़े कानून कितने खोखले हैं। इसके बाद एक्टिविस्ट और आम लोगों ने मिलकर बदलाव के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और इसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारे पास कहीं ज्यादा मजबूत पर्यावरण कानून है जो प्रदूषण फैलाने वाली कंपनी को ही नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। और इस कानूनी बदलाव की नींव बना हमारे संविधान का आर्टिकल 21 यानी जीवन का अधिकार या राइट टू लाइफ। भोपाल हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार को एक नई और बहुत ही व्यापक परिभाषा दी और ये एक ऐतिहासिक फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि साफ, प्रदूषण मुक्त हवा और पानी में सांस लेने का अधिकार भी इसमें शामिल है। इस एक फैसले ने भारतीय कानून को हमेशा के लिए बदल दिया और एक साफ सुथरे वातावरण को हर नागरिक का एक बेसिक ह्यूमन राइट बना दिया। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब भी तरक्की और इंसानी सुरक्षा के बीच टकराव होता है तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है।